आचार्य श्री कह रहे हैं किरगाट्या किस काम का, पलट करे बहुरंग, जन दरिया हंसा भला, जन दरिया सा भला, जद तजे के रंग, जद तजे के रंग। बोलो राम। आचार्य श्री कह रहे हैं किरगांजा किस काम कार पलट करे बहुरंग। किरगांजा मन ऐसे साधक जो है बार बार बदलते हैं साधना को, कभी ध्यान को, अपने ईश्वर के स्वरूप को बार बार बदला बदली करते हैं, वो किरगांजा पलट करे बहुरंग। जन दरिया हंसा भला, हंसा के एक ही रंग रहता, सफेद रहता हंसा, अंदर भी सफेद है वो और बाहर भी सफेद है। तो जीवन में ऐसी निष्ठा आनी अति आवश्यक है कि एक ही विषय पर, एक ही धारणा को लेकर के एक ही में एक ही भाव से लग जाना चाहिए, जिससे कि विघ्न का असर अपने आध्यात्मिक जीवन के ऊपर नहीं आए। आज हम अच्छे अच्छे साधक कहलाने वाले कहलाते हैं, साधक नहीं है कि पहुंच गए, कहां पहुंच गए, ब्रह्मरंध्र में चले गए, कहां गए कि त्रिकुटी में, कहां चले गए कि वार्तालाप किया, ध्यान काल में भगवान से वार्तालाप किया, साक्षात्कार किया, ऐसे बोलते हैं। उनके जीवन में तमोगुण देखा जा रहा है, उनके जीवन में भोग वृत्ति पाई जा रही है, उनके जीवन में ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ ये पाए जा रहे हैं। मैं नहीं समझता हूं कि वो वहां पहुंच गए, मैं इस बात को नहीं मानता और न कोई शास्त्र मानते हैं। पहुंचने वाले की व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार के गलत कीटाणु रह नहीं सकते। हो सकते हैं कीटाणुओं का आक्रमण होता है, लेकिन आक्रमण का प्रभाव उनके ऊपर, उनके अंतकरण पर नहीं पड़ सकता। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में उस चक्रवर्ती राजा संत बने हुए उन महान पुरुषों का, महापुरुष का मैंने दृष्टांत दिया था, उदाहरण दिया था, असर नहीं होता है। यह वास्तविक बात है। इसलिए महाराज श्री कहते हैं एक रंग, एक ही दशा होनी चाहिए, चाहे तुम्हारा भेष भगवा हो, चाहे तुम लाल कपड़े में हो, अथवा पैंट सूट में हो, अथवा साड़ी हो, साड़ी में हो, यानी स्त्री पुरुष कोई भी हो, यदि साधना में यह वृत्ति उदय हो गई, ऐसी निष्ठा आ गई, तो संसार की विकृतियां आपके ऊपर प्रभावित नहीं कर पाएगी। ऐसे कौन थे? विदेराज जनक, कर्मणि सांसिदा मास्तिदा जनकादे, लोक संग्रमी वापी संपश्यन मरतु मरहस, संपश्यन करतु मरहस, जनक के जीवन में था। बातें बहुत सी ऐसी याद आती है, परंतु सारी बातें कहने से वाणी जो है संपूर्णता को नहीं प्राप्त होगी। इसलिए थोड़ी थोड़ी बातें शॉर्टकट करके कहने की कोशिश कर रहा हूं। एक भाई एक महापुरुष के पास जाकर के महापुरुष से एक प्रश्न करता है कि महाराज आप कैसे ध्यान करते हो? आपका शरीर, आपका ढांचा, आपका आकार प्रकार हमारे जैसा है, आपका मन, आपकी इंद्रियां हमारे से भी बलवत्ती हो सकती है, तो क्या आप एकांत में अपने मन को कंट्रोल में रख करके ध्यानाकार प्रभु के स्वरूप स्थिति में स्थित रह सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है? महाराज से पूछा। महाराज ने कहा भैया इस बात का उत्तर तो मैं बाद में दूंगा, लेकिन पहले तू एक बात सुन ले।
वो नुकसान होने जा रहा है, बड़ी तकलीफ हो जाएगी, घाटा लग जाएगा तेरे को। उसने कहा क्या क्या क्या? 7वें दिन तेरी मौत है। पहले ये सुन ले तू, इस बात का उत्तर मैं बाद में दूंगा। उसने कहा क्या निश्चित मेरी मौत है? कहा बिल्कुल तेरी मौत है। अब तो वहां से वो भागने लगा तो महाराज ने कहा ठहर, एक बार उत्तर देता हूं मैं तेरे प्रश्न का। वो ठहरता नहीं, भाग गया वहां से। भाग करके घर नहीं पहुंचा, पहले ही मूर्छित होकर के नीचे गिर गया। विचार किया, रे क्या, अब तो मेरी मृत्यु है, अब मैं क्या करूं, अब मैं कहां जाऊं, इस मृत्यु से किस प्रकार से मैं उबर सकूं, मेरी रक्षा कैसे हो। चिंता में वो जो है मूर्छित होकर के नीचे गिरा है। उन्हीं के मित्रों ने देखा इसी स्थिति से, तो उनको उठा करके उनके घर ले गए हैं। घर वाले डॉक्टरों को बुलाया और हवा डालनी चालू की, दवाएं इंजेक्शन लगने लगे, लेकिन वो तो मर रहा है। वो घर वालों से कह दिया मेरी तो मौत है, अब 7वें दिन में मर जाऊंगा, मुझे तो और कुछ नहीं दिखता है, मुझे मौत दिख रही है, वो खड़ी है, वो आ रही है, और वो मुझे जो है गोद में लेने के लिए तैयार आलिंगन कर रही है, उसका मुंह फटा हुआ है, वो डाकनी आ रही है। पागल हो गया वो। एक ही बात उसे याद रह गई। 7वां दिन हुआ, महाराज आए। महाराज ने कहा, अरे पहले तू उतर तो ले ले मेरे से। अरे बाप जी मैं तो उतर नहीं ले सकता, मुझे तो मौत दिख रही है। महाराज ने कहा ये तेरी वाइफ पास में ये नहीं दिखती है? नहीं नहीं नहीं, मैं इस इनके लारे धूल फेंकू मैं तो कर। अरे ये भोग ऐसा। महाराज ने कहा इनके थोड़ा भोजन तो कराओ, बढ़िया बढ़िया रसगुल्ले, बढ़िया सुंदर सुंदर भोजन, तो शीरा हलवा वो लाए हैं, तो ये तो खा ले, मरना तो ही तेरे को। अरे बाप ये तो धूप, बस मुझे तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता, कुछ एक मौत दिख रही है मुझे तो। नहीं खाना अच्छा लगता है, नहीं पीना लगता है, नहीं स्त्री अच्छी लगती है, नहीं संसार के भोग और ऐश आराम अच्छे लगते हैं। महाराज ने कहा बेटा उत्तर मिला तेरे को? वो नहीं समझ पाया। उसने कहा क्या? महाराज ने कहा मैंने उत्तर दिया। तुमने कहा था कि आप अपने मन को कैसे वश में रखते हो, तुमने 7 दिन में क्या खाया, क्या पिया, क्या भोग भोगा? मृगलोचनी चंद्र विद्युत जैसी तुम्हारी स्त्री, क्या उससे प्यार किया तुमने? अरे बाप जी ना ही मतलब, मैं तो धूल फेंकू निकला रहा, मुझे तो कुछ याद नहीं है, मौत याद है। तो महाराज ने कहा ऐसे में हम मौत को याद रखते हैं, मालूम है तेरे को? तुम कह रहा है कि आप जैसा हमारा आपका शरीर है, इंद्रियां आपकी काम कर रही है, खाते और मौज करते और इस वास्ते सजनों मानव आध्यात्मिक जीवन में ये बातें याद रहती है। संतों ने कहा 2 बातन को भूल मते, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान, दूजे श्री भगवान। बोलो राम। 2 बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को और दूजे श्री भगवान। कल्याण चाहते हैं तो 2 बात को याद रखना पड़ेगा, मौत को और भगवान, तो मन वश में रहता है, संसार के विघ्नों का असर नहीं होता है। इस वास्ते मैंने आपको उदाहरण देकर के समझाया कि किरगांटिया किस काम का, जो पलट करे बहुरंग, जन दरिया हंसा भला और जज सज एके रंग। महाराज कहते